हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटर्स पाइथन में कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज है ऑपरेटर्स की और ऑपरेटर्स होते क्या हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। क्योंकि पिछली वीडियो से मैंने ऑपरेटर्स का यूज़ किया है यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का, जो है लास्ट ट्यूटोरियल्स अभी कल ही आया है। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में भी मेरे को कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ा है। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल्स में हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑपरेटर्स के ऊपर हमारा वीडियो जो है वो रह गया था बेसिकली बीच में, तो वो हम वीडियो जो है आज बना लेते हैं गाइस। ठीक है, तो देखते हैं आज कितने ऑपरेटर्स हम कवर कर पाएंगे। तो फटाफट से गाइस, सबसे पहले तो आप प्लीज़ यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। सेकेंडली गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको जो है वीडियोस रेगुलरली अपडेट मिलती रहे। और अगर प्लेलिस्ट सेव कर लोगे तो आपको प्लेलिस्ट में ही सारे के सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे इकट्ठे मिल जाएंगे गाइस। बेसिक टू एडवांस हम कोर्स कंप्लीट करेंगे यहाँ पे पाइथन का। ठीक है, तो 12 ट्यूटोरियल है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, अपने VS कोड में, और यहाँ पे आकर के लास्ट ट्यूटोरियल था हमारा ब्रेक कंटिन्यू का। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नाम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे operators.py। ठीक है गाइस, तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं। यहाँ मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ऑपरेटर्स आर द वन विच ऑपरेट बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स आर द वन विच ऑपरेट्स बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। अभी ऑपरेंड्स क्या होते हैं यहाँ पे? ऑपरेंड्स आर द वन ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है गाइस, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे ऑपरेटर्स होते कितनी तरह के हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी सब समझाऊंगा आपको कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। देन यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है गाइस, तो आज हम फर्स्ट 3 कवर कर लेते हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इनकी भी आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं आगे, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो आएंगे यहाँ पे बेसिकली, वो हमारे कौन कौन से आएंगे, सॉरी, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर, देन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मैं नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे जल्दी से, कॉपी पेस्ट करा मैंने, मैं फटाफट चेंज कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, देन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मॉडल ऑपरेटर। ठीक है गाइस, तो ये इनके सिंबल्स हैं। ये बेसिकली रिमाइंडर से रिलेटेड है, मॉडल ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस ले लेते हैं इसको, या फिर मॉडुलस ऑपरेटर या मॉडल ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो फटाफट से पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देख लेते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑपरेटर की। सारे समझा देता हूँ मैं आपको फटाफट से। तो मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैं इनको प्लस कर देता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस y। तो मैंने यहाँ पे एक जो ऑपरेटर लगाया है बेसिकली, ठीक है, वो मैंने कैसा लगाया है यहाँ पे, एडिशन ऑपरेटर। यार ये बार बार इसको क्यों कन्वर्ट करी जा रहा है। देन मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ यहाँ पे आगे प्रिंट z। ठीक है, पहले एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। अगर रन करूँगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आएगा हमारा, बेसिकली 30। ठीक है, यहाँ पे 30 रिजल्ट आ गया। टर्मिनल को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। रिजल्ट आ गया यहाँ पे हमारा बेसिकली 30। तो देखो यहाँ पे जो ये 30 रिजल्ट आया है, ये दोनों को ऐड करके आया यहाँ पे, यानी कि एडिशन ऑपरेटर से। इसकी जरूरत नहीं है, ये बीच में अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिकली। इसको हटा देता हूँ मैं, VS कोड में आ जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ये जो x है, x प्लस y, ये जुड़ गए यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर है दोनों के बीच में, थोड़ा सा मैं इसको स्पेस दे लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर है बेसिकली, और यहाँ पर जो है x हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है यहाँ पे, जो मैंने ऑपरेंड्स बताया ना आपको, ऑपरेंड्स आर द वन ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म है ना, तो ये दोनों ऑपरेंड्स है हमारे। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑपरेंड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसको बोलते हैं राइट ऑपरेंड, और ये है हमारा ऑपरेटर। तो ये
ऑपरेटर क्या कर रहा है इसके ऊपर, एडिशन की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे ऑपरेटर। तो ये लेफ्ट ऑपरेंड, ये राइट ऑपरेंड, ये ऑपरेटर हमारा जो सिंबल है प्लस का, ठीक है। अब ये एडिशन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर ले लूँ तो ये माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे -10 आ गया, x माइनस वाई, तो यानी कि 10 माइनस 20। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से आ गया 200 जैसे, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो गए 10 इंटू 20। इसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड लगा दूँ, अब चाहे आप इसको इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो y डिवाइडेड बाई x, तो 20 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो बेसिकली ये आ गया 2.0, ठीक है। इसी तरीके से जो मॉडुलो ऑपरेटर होता है वो कैसा ऑपरेटर है, बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये रिमाइंडर देगा मुझे, ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पे 20 को 10 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा ये वो देगा बेसिकली मुझे, ठीक है। तो रिमाइंडर जो यहाँ पे आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 10 टू 20, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो ये बेसिकली रिमाइंडर देता है। तो ये है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। अभी एक ऑपरेटर और रह गया है, वो भी हम यहाँ ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है हमारे यहाँ पे बेसिकली, जैसे कि मैं बात करूँ पावर, ठीक है, जो पावर होती है हमारी वो होता है यहाँ पे, अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि बेसिकली इसको हम समझते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला x टू दी पावर x कितना है 10, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रिंट z, ठीक है। y को हम नहीं छेड़ रहे, हम यहाँ पे x को लिया और क्या दे दिया, x की पावर 2। तो यानी कि x की पावर 2 कितनी होगी, 10 10 जा 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर x की पावर x टू दी पावर 3, तो x टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यानी कि 10 इंटू 10 100, और 100 इंटू 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये कितना बन रहा है यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10, उतने टाइम्स हो जाएगा ये बेसिकली, ठीक है। मैंने बोला ना x टू दी पावर 3, तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए ये किसके थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर ने तो क्या करा कि एडिशन करके एक रिजल्ट दिया मुझे बेसिकली, और ये सब कुछ अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे रिजल्ट आया। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं बेसिकली, ठीक है। दो जैसे क्वांटिटीज हैं, इनको क्वांटिटीज भी बोल सकते हो, ऑपरेंड्स भी बोल सकते हो, इनको कंपेयर करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि नीचे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर को समझते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए गाइस, मैं आपको जो है गिटहब पे इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर ले लेते हैं फटाफट से। कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया कि बेसिकली एक वेरिएबल लिया z इज इक्वल टू x इज लेस देन y, क्या x y से छोटा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे जो है मेरे को बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू पता लग सकती है, ठीक है। तो रिजल्ट किस में स्टोर कराऊंगा, z में, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न होएगा ना यहाँ से बेसिकली, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट जो भी देगा x को y से कंपेयर करेगा, क्या x y से छोटा है, ये लेस देन का सिंबल लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे इसमें बेसिकली कौन कौन से हमारे, तो यहाँ पे ले लेता हूँ लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर आगे हम लगा लेंगे लेस देन। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सॉरी तो नॉट इक्वल टू, इस तरीके से a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 500, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ c। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं c इज इक्वल टू a लेस देन b, क्या a b से छोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चेक हो जाएगा हमारा प्रिंट c। तो a कितना है 200 और b कितना है 500। तो यहाँ पे बेसिकली जो है हमारा ये कंडीशन क्या होने वाली है यहाँ पे
इसका मतलब है ट्रू है ये कंडीशन, क्योंकि ए जो है वो सही में यहाँ पे बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कंडीशन है हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ना कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, वो किस फॉर्म में आता है, बूलियन फॉर्म में, बूलियन फॉर्म में, मतलब ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। तो ये बताएगा यहाँ पे ट्रू, पाइथन में ऐसे लिखा हुआ आता है ट्रू बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ क्या ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, अगर मैं ये दे रहा हूँ नहीं ए बी से बड़ा नहीं है, तो बेसिकली रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे फॉल्स, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ लेस देन इक्वल टू, अब लेस देन इक्वल टू में यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ उसको, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। या तो ए बी से छोटा हो तब ट्रू आएगा, यानी कि अभी तो ट्रू आ जाएगा ये, ठीक है, या फिर यहाँ पे ए बी के इक्वल हो, अगर ये दोनों इक्वल भी होंगे तब भी ट्रू आएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं यहाँ पे, ए बी के इक्वल होएगा तो भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी से समझना है तो आपको ऑपरेटर्स जो मैं करा रहा हूँ ना, ये वाले मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर लूप फाइल में, फॉर लूप में, वाइल लूप में, यहाँ पर यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर द्वारा मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, या तो ए बी से बड़ा हो या फिर ए बी के इक्वल हो। जैसे ए बी के इक्वल है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, और अगर ए बी से बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा ट्रू। तो अगर मैं ए को बी से बड़ा कर देता हूँ तब भी यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब डबल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बेसिकली डबल इक्वल टू में ये सिर्फ यही चेक करता है क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे तब ये ट्रू देगा, नहीं तो क्या देगा फॉल्स देगा बेसिकली, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अब देखो ए 2000 है बी 200 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से होता है नॉट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दूँ तो अब ये क्या देगा, क्योंकि वो डबल इक्वल टू ट्रू दे रहा था, डबल इक्वल टू ने फॉल्स दिया था ना यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं थे। अब ये उल्टा है, अब मैं बोल रहा हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो यानी कि जब मैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये कंडीशन चेक करेगा क्या ए बी के इक्वल नहीं है, और अगर नहीं होएगा तो ट्रू देगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे ट्रू आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है और यही ये ऑपरेटर चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है थर्ड, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, वो है हमारी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी जल्दी से देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, और ये करते क्या है वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कौन सा होता है, प्लस इज इक्वल टू, लेट से मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वैल्यूज़ में ले लेता हूँ, यहाँ पे ये p इज इक्वल टू 100, ठीक है। p इज इक्वल टू 100 ले लिया मैंने, और अब मैंने क्या बोला यहाँ पे q इज इक्वल टू p, ठीक है। तो q इज इक्वल टू p जब लिखा तो यानी कि अगर मैं प्रिंट q करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे q की वैल्यू कितनी मिलेगी, q की वैल्यू भी 100 मिलेगी यहाँ पे। क्यों मिली, क्योंकि अगर मैं इसको रन करता हूँ देखो यहाँ पे q की वैल्यू 100 मिलेगी। क्यों मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने क्या बोला कि p के अंदर जो वैल्यू पड़ी है 100, p की वैल्यू को किस में असाइन कर दो, q में। तो p की वैल्यू यहाँ पे किस में असाइन होगी, q में, और q की वैल्यू कितनी होगी 100। तो ये है हमारा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो मैं यहाँ पे ये लूँगा और इस तरीके से लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बेसिकली, अब इस केस में क्या है, मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी q चाहिए होएगा, ठीक है। q की कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होगी, या तो मैं 0 रख लूँ यहाँ पे q की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 0 रख लेता हूँ तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि इसको मैं समझाता हूँ, ये बेसिकली क्या है शॉर्ट हैंड होता है हमारा। अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको q इज इक्वल टू q प्लस p, ठीक है। यानी कि q में क्या करो, q के अंदर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू है q प्लस p को जोड़ के वो q में ही असाइन कर दो, ठीक है। यानी कि दोनों को जोड़ो, q में ही जोड़ो p को, और q में ही वैल्यू असाइन कर दो। तो ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है ना। तो यानी कि q की वैल्यू कितनी है 0, और अगर p इसमें जुड़ेगा तो यानी कि 0 प्लस 100 कितना हो जाएगी, q की वैल्यू 100 हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे तो q की वैल्यू कितनी होगी 100 यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि देखो पहले प्लस लगा हुआ है फिर इक्वल टू लगा हुआ है, यानी कि पहले आप क्या करो प्लस करो q में वैल्यू को, और फिर उसके बाद इक्वल टू लगा हुआ है। दो ऑपरेटर इकट्ठे लगे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले q में प्लस करो, ठीक है, क्या करो प्लस p, पहले q में p प्लस करो, और फिर वो किस में आप असाइन कर दो वैल्यू q में ही,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब मैं यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू 10 कर दूंगा तो बेसिकली रिजल्ट क्या बन जाएगा, 100 + 10 110, ठीक है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है 10 और पी की वैल्यू कितनी है 100, तो दोनों जुड़ के यहाँ पे कितने बन गए 110, और क्यू हमारा अपडेट हो गया यहाँ पे क्या हो गया 110। पी की वैल्यू वही आएगी 100, लेकिन क्यू का हमारा यानी कि ऑलरेडी जो वैल्यू थी क्यू में वो अपडेट होगी बेसिकली, ठीक है। इसका यूज मैंने आपको वाइल लूप में करके दिखाया है, आप जा करके वहाँ पे समझ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर मैं लगा दूँ माइनस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पी, कोई भी ऑपरेंड की तरफ भी ले लो, ठीक है, अगर मैंने ऐसे ले लिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पी में क्या करो आप, यहाँ पे बेसिकली पी माइनस क्यू, ठीक है ना, पी में से क्यू की वैल्यू को पहले माइनस करो और फिर जो भी रिजल्ट आए उसको असाइन कर दो किसमें, पी में ही, यानी कि पी अपडेट हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ पी, अब क्यू की वैल्यू यहाँ पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, तो 100 माइनस 10 90, तो 90 जो बनेगा वो किस में डाल दो वापिस पी में, तो पी हमारा अपडेट हो गया कितना हो गया 90, तो यानी कि पी पहले कितना था हमारा, पी पहले 100 था, अब पी की वैल्यू कितनी बन गई 90। तो इस तरीके से ये है हमारा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा है डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है कि डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी कि पी को क्यू से डिवाइड कर दो, पी को क्यू से डिवाइड कर दो और जो रिजल्ट आएगा उसको पी में ही असाइन कर दो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं पी को क्यू से डिवाइड करता हूँ, यानी कि अगर मैं 100 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा 10, ठीक है। तो पहले डिवाइड करो, रिजल्ट आया 10 और उस 10 को वापस किस में असाइन कर दो, पी में ही, तो यानी कि पी की वैल्यू कितनी बन जाएगी जब अपडेट हो गए 10 बन जाएगी। 10.0 फ्लोट में ही देता है हमेशा, ठीक है। पाइथन 3 में जो है वो क्या होता है बेसिकली पाइथन 3 में कि इंटीजर को अगर मैं इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट में ही आएगा, ये पाइथन 3 का रूल है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी बेसिकली। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दूँ इस तरीके से, और फिर इसको अगर मैं बोलूँ कि आप क्या करो, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और जो भी रिजल्ट बनेगा उसको पी में ही असाइन कर दो। तो यानी कि अगर मैं पी को क्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 × 10 1000, और उसको असाइन किस में कर दो, पी में ही, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करो पी को क्यू से, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे दो ऑपरेटरों को ऐड करके यहाँ पे क्या बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पी की वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो जाएगी, वेरी गुड 1000, ठीक है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारा होता है मॉडुलो असाइनमेंट ऑपरेटर। मॉडुलो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है बेसिकली यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि रिमाइंडर जो आए बेसिकली, ठीक है, यानी कि पी को क्यू से डिवाइड करो, ठीक है, और जो भी रिमाइंडर आए उसको पी में ही असाइन कर दो। तो पहले डिवाइड करके रिमाइंडर लेगा ये, पी को क्यू से बेसिकली पहले क्या करेगा डिवाइड करेगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसको किस में डाल दो, पी में ही, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड ऑफ हमारा बेसिकली क्या है, मॉडुलो प्लस इसका शॉर्ट हैंड है ये इक्वल टू ऑपरेटर का, तो दोनों को जोड़ के आप बेसिकली इस तरीके से यह एक शॉर्ट हैंड बन गया मॉडुलो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे जरा बताओ मुझे, पी को क्यू से डिवाइड करना है, ठीक है, तो यानी कि 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 10 जा 100, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो यानी कि पी की वैल्यू कितनी होगी 0.0 होगी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला कि पहले डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आए उसको पी में ही डाल दो, तो पी की वैल्यू जो अपडेट होगी वो क्या होगी 0। इसी तरीके से यहाँ पे एक होता है हमारा एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली डबल स्टार इक्वल टू, यानी कि क्या है कि जो भी हमारी यहाँ पे इसकी पावर बनेगी बेसिकली, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हो गया कि P की पावर Q, ठीक है, तो P की मतलब अभी मैंने बताया था ना आपको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ऊपर, ठीक है, तो यानी कि P की वैल्यू कितनी है 100 की पावर कितनी 10, 100 को मतलब 10 बार डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 को 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो हमारा क्या बन जाएगा 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा यहाँ पे 100 × 100, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है वो 10,000 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपडेट हो गया यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 100 × 100 और P में ही डाल दो, ठीक है, पहले यानी कि इसकी पावर लगाई तो 10,000 बनेगी और P को ही अपडेट कर दो, तो बेसिकली क्या होगा एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर गाइस। तो ये जो थे हमारे, जो मैंने आपको समझाए सारे के सारे, ये फर्स्ट 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर गाइस।
तो अगर आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जो है वो 100% देने की कोशिश करूँगा गाइज। और मिलने वाला हूँ आपसे कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें कि हम ये 3 ऑपरेटर्स और कवर करने वाले हैं गाइज। और मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं गाइज तो वहाँ पे मैं अपना पर्सनल लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ गाइज। तो मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।